गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। आज हम पढ़ेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के बारे में कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न क्या होता है। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न मॉडर्न मेडिसिन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूज़न मॉडर्न मेडिसिन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। जनरल सर्जरी, बर्न मैनेजमेंट और ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। कई बार पेशेंट की कंडीशन इतनी सीरियस हो जाती है कि सिर्फ मेडिसिन या आईवी फ्लूइड से ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता। ऐसे केसेस में पेशेंट को ब्लड या ब्लड के स्पेसिफिक कंपोनेंट देने की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको ये समझ में आया क्या होता है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न मॉडर्न मेडिसिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। इसमें जनरल सर्जरी, बर्न मैनेजमेंट और ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे किसी पेशेंट की कंडीशन बहुत ख़राब है, मेडिसिन आईवी फ्लूइड से नहीं सही हो रही है, तो उसे ब्लड के कुछ कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ सकती है या फिर ब्लड ही उसको नीड है। ठीक है, तो क्या हो सकता है, इसीलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। नॉर्मल कंडीशन में हमारे बॉडी के अंदर ब्लड कंटिन्यूसली सर्कुलेट करता रहता है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में हमारे बॉडी में हमारे बॉडी के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली सर्कुलेट करता रहता है और हर ऑर्गन तक ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन पहुंचाता है। देखो, हमारी बॉडी में ब्लड कंटिन्यूसली सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है, और क्या पहुंचाता रहता है? न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, ऑक्सीजन पहुंचाता रहता है। ब्लड ही कार्बन डाइऑक्साइड का और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को टिश्यू से निकाल कर लंग्स और किडनी तक ले जाता है। ब्लड ही कार्बन डाइऑक्साइड, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को टिश्यू से निकाल कर लंग्स और किडनी तक ले जाता है। अगर किसी रीज़न से बॉडी में ब्लड की क्वांटिटी बहुत कम हो जाए, अगर किसी रीजन की वजह से, ठीक है, किसी रीजन से बॉडी में ब्लड की क्वांटिटी बहुत कम हो जाए या ब्लड सेल अपना नॉर्मल फंक्शन ना कर पाएँ, तो बॉडी के ऑर्गन्स ऑक्सीजन से डिप्रीव होने लगते हैं। देखो, अब ब्लड का ही काम है ना ऑक्सीजन पहुंचाना, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना। तो अगर जब ब्लड ही कम हो जाएगा, ब्लड नहीं प्रॉपर सप्लाई हो पाएगा, तो जितने भी बॉडी के टिश्यूज़, सेल्स और फंक्शंस हैं, जो भी सेल्स हैं जो फंक्शन अपना नॉर्मल फंक्शन कर पाते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन की वजह से, तो वो सब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो सब भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, डैमेज होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, इस कंडीशन में पेशेंट शॉक में जा सकता है। इस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट शॉक में जा सकता है और अगर टाइम पर ट्रीटमेंट ना मिले तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और डेथ भी हो सकती है। और अगर टाइम पर ट्रीटमेंट ना मिले तो क्या हो सकता है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और डेथ भी हो सकती है ऐसी कंडीशन में। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है। क्या किया जाता है? इसी प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है। इस प्रोसीजर के थ्रू हेल्दी डोनर का ब्लड या ब्लड का कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट पेशेंट के बॉडी में इंट्रावेनस रूट से दिया जाता है। ठीक है, जनरल सर्जरी में एक्सीडेंट, मेजर ऑपरेशन या इंटरनल ब्लीडिंग के पेशेंट को बर्न, देखो दिया हुआ है, जनरल सर्जरी में एक्सीडेंट, मेजर ऑपरेशन और इंटरनल ब्लीडिंग के पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, बर्न पेशेंट में एक्सेसिव प्लाज्मा लॉस और कभी कभी ब्लड लॉस होता है। बर्न पेशेंट पे क्या होता है, कभी कभी
देखो प्लाज्मा लॉस तो हो ही रहा है और उसमें कभी कभी ब्लड लॉस भी हो जाता है, ठीक है, जिससे सर्कुलेशन मेंटेन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है सर्कुलेशन मेंटेन करना इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी में डिलीवरी के बाद सीवियर ब्लीडिंग, पोस्टपार्टम हैमरेज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या प्लेसेंटा रिलेटेड ब्लीडिंग में ब्लड ट्रांसफ्यूजन मदर की लाइफ बचाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब डिलीवरी के टाइम पे ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी में क्या होता है, जब डिलीवरी के टाइम, ठीक है, पोस्टपार्टम मतलब डिलीवरी हो चुकी है, पोस्टपार्टम में क्या होता है हैमरेज होने के चांसेस रहते हैं, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर प्लेसेंटा रिलेटेड ब्लीडिंग में ब्लड ट्रांसफ्यूजन मदर की लाइफ सेव करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, इसीलिए ब्लड ट्रांसफ्यूज़न को इमरजेंसी मेडिसिन का एक इसेंशियल और लाइफ सेविंग प्रोसीजर माना जाता है, ठीक है। ये आपका इंट्रोडक्शन था। एक बार मैं फिर से इंट्रोडक्शन आपका रिपीट कर देती हूँ। जैसे कि हमारे इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न इज़ एन इम्पॉर्टेंट थेराप्यूटिक प्रोसीजर इन मॉडर्न मेडिसिन, ठीक। ब्लड ट्रांसफ्यूजन मॉडर्न मेडिसिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। जनरल सर्जरी, बर्न मैनेजमेंट और ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। कई बार पेशेंट की कंडीशन इतनी सीरियस हो जाती है कि सिर्फ मेडिसिन या आईवी फ्लूइड से ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता। कई बार क्या होता है, कंडीशन इतनी सीरियस हो जाती है कि मेडिसिन या आईवी फ्लूइड से भी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता। ऐसे केसेस में पेशेंट को ब्लड या ब्लड के स्पेसिफिक कंपोनेंट देने की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मल कंडीशन में हमारे बॉडी के अंदर ब्लड कंटिन्यूसली सर्कुलेट करता है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जब नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर, जैसे आप ही लोग हैं, हम लोग हैं, ठीक है, हमारे बॉडी में क्या है, ब्लड कंटिन्यूसली सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, और हर ऑर्गन तक ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन पहुंचाता है। ब्लड ही कार्बन डाइऑक्साइड और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को टिश्यू से निकाल कर लंग्स और किडनी तक ले जाता है। अगर किसी रीज़न से बॉडी में ब्लड की क्वांटिटी बहुत कम हो जाए, अगर किसी रीज़न की वजह से बॉडी में क्या हो जाए, ब्लड की क्वांटिटी कम हो जाए, बहुत कम हो जाए, तो क्या होगा, सेल्स अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएंगी और बॉडी के ऑर्गन्स ऑक्सीजन से डिप्रीव होने लगेंगे, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ब्लड जो सेल्स के पास है वो ब्लड पहुंच नहीं पाएगा और जो सेल्स नॉर्मल फंक्शन करते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, वो भी डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि वो डैमेज हो ही जाएंगे, ठीक है। इस कंडीशन में पेशेंट शॉक में जा सकता है और अगर टाइम पर ट्रीटमेंट ना मिले तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और डेथ भी हो सकती है। और अगर टाइम पर ट्रीटमेंट ना मिले तो क्या होगा, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और डेथ भी कॉज हो सकती है। नेक्स्ट इसी प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है, ठीक है। इसी प्रॉब्लम को क्या करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है। इस प्रोसीजर के थ्रू हेल्दी डोनर का ब्लड या ब्लड का कोई भी स्पेसिफिक कंपोनेंट पेशेंट के बॉडी में इंट्रावेनस रूट से दिया जाता है। देखो, या तो ब्लड दिया जाएगा या फिर ब्लड का कोई कंपोनेंट दिया जाएगा पेशेंट को किसके थ्रू दिया जाता है, इंट्रावेनस के थ्रू दिया जाता है, ठीक है। जनरल सर्जरी में एक्सीडेंट, मेजर ऑपरेशन और इंटरनल ब्लीडिंग के पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत पड़ सकती है। जनरल सर्जरी में मैं बात कर रही हूँ, जनरल सर्जरी में एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, मेजर ऑपरेशन और इंटरनल ब्लीडिंग के पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत पड़ सकती है। अब बर्न पेशेंट में एक्सेसिव प्लाज्मा लॉस होता है और कभी कभी ब्लड भी लॉस हो जाता है, जिससे सर्कुलेशन मेंटेन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, सर्कुलेशन मेंटेन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। बर्न पेशेंट में सबसे ज़्यादा प्लाज्मा लॉस होता है, ठीक है, और कभी कभी ब्लड भी लॉस हो जाता है, जिससे सर्कुलेशन मेंटेन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ठीक है,
और ऑब्स्टेट्रिक एंड गाइनकोलॉजी में डिलीवरी के बाद सीवियर ब्लीडिंग, पोस्टपार्टम हैमरेज हो सकता है, या फिर इक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से, या प्लेसेंटा रिलेटेड ब्लीडिंग में ब्लड ट्रांसफ्यूजन मदर की लाइफ बचाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, प्लेसेंटा रिलेटेड ब्लीडिंग हो रही है तो ऐसी कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन मदर की लाइफ सेव करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसीलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन को इमरजेंसी मेडिसिन का एक इसेंशियल और लाइफ सेविंग प्रोसीजर माना जाता है। इसीलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन को इमरजेंसी मेडिसिन का एक इसेंशियल और लाइफ सेविंग प्रोसीजर माना जाता है। अब आते हैं अपनी डेफिनेशन पे। तो हमारी डेफिनेशन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज़ द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग ब्लड और ब्लड कंपोनेंट फ्रॉम अ डोनर इनटू द सर्कुलेशन ऑफ अ रेसिपिएंट इंट्रावेनसली फॉर थेराप्यूटिक बेनिफिट। इसमें दिया ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें कंपैटिबल डोनर का ब्लड या ब्लड का कोई कंपोनेंट, जैसे पैक्ड रेड ब्लड सेल, ठीक है, पीआरबीसी, प्लेटलेट्स, फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा या क्रायोप्रेसिपिटेट पेशेंट के ब्लड स्ट्रीम में इंट्रावेनस रूट से ट्रांसफ़र किया जाता है। देखो कंपोनेंट इसमें दिए हुए हैं, क्या कंपोनेंट दिया हुआ है, पैक्ड रेड ब्लड सेल, ठीक है, पीआरबीसी दिया हुआ है, प्लेटलेट्स दिया हुआ है, फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, और आपका दिया हुआ है क्रायोप्रेसिपिटेट कंपोनेंट दिया हुआ है। पेशेंट के ब्लड स्ट्रीम में इंट्रावेनस रूट से ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, अगर मैं आपको इसे सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं तो जब पेशेंट के बॉडी में ब्लड की क्वांटिटी या क्वालिटी नॉर्मल फंक्शन के लिए सफिशिएंट नहीं रहती, तब उस डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और लेबोरेटरी कंपैटिबिलिटी टेस्ट के बाद ही किया जाता है। इस प्रोसीजर का मेन ऑब्जेक्टिव पेशेंट के ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करना है। ठीक है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करना, क्लॉटिंग फैक्टर प्रोवाइड करना और पेशेंट की लाइफ को सेव करना। ये सिर्फ ब्लड देने का प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिकली प्लान्ड ट्रीटमेंट है जिसमें डोनर और रेसिपिएंट के ब्लड ग्रुप को मैच करना, क्रॉस मैचिंग करना और ट्रांसफ्यूजन के दौरान पेशेंट की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये है आपका डेफिनेशन में सिंपल मैं आपको बताऊं एक लाइन में, तो जब पेशेंट के क्या है, ब्लड की कमी हो गई है, ठीक है, उनको ब्लड की कमी है, तो ब्लड जो देने वाला होता है, ठीक है, ब्लड दिया, एक डोनर होता है वो अपना ब्लड देता है, ठीक है, उसे कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। ठीक है, एक डोनर से दूसरे पेशेंट में ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ किया जा रहा है, कैसे, इंट्रावेनस के थ्रू। ठीक है, सिंपल। कोई कंडीशन हो गई है, बर्न जैसी कंडीशन हो गई है, एक्सीडेंट जैसी कंडीशन हो गई है, ठीक है, इन कंडीशंस में किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें नीड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब है कि किन पेशेंट्स को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत कब और क्यों पड़ती है। ठीक है, आया क्वेश्चन तो आता ही है। सबसे पहला रीज़न है सीवियर ब्लड लॉस। सबसे पहला रीज़न क्या है, सीवियर ब्लड लॉस। अगर पेशेंट का बहुत ज़्यादा ब्लड एक्सीडेंट, सर्जरी या डिलीवरी के दौरान निकल जाए तो बॉडी के ऑर्गन तक ऑक्सीजन पहुंचना कम हो जाता है। इस कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बिना पेशेंट शॉक में जा सकता है। ठीक है, क्या होता है, अगर पेशेंट को
सीवियर ब्लड लॉस हुआ है, ठीक है, और वो कैसी कंडीशन में, या तो उसका एक्सीडेंट हुआ हो, सर्जरी हुई हो या फिर डिलीवरी हुई हो, ठीक है, इस दौरान अगर उसका ब्लड लॉस हुआ है तो ऐसी कंडीशन में ऑर्गन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है, तो तब इस कंडीशन में हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। और अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करेंगे तो पेशेंट शॉक में चला जाएगा, ठीक है। दूसरा रीज़न है सीवियर एनीमिया। दूसरा रीज़न क्या है? सीवियर एनीमिया है। अगर हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाए और मेडिसिन से इमीडिएट इम्प्रूवमेंट पॉसिबल ना हो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जा सकता है। देखो, अगर एनीमिया की कंडीशन बहुत सीवियर हो जाए और वो मेडिसिन से सही नहीं हो रही है, ठीक है, मेडिसिन से सही नहीं हो रही है, तो क्या इमीडिएट हमें इम्प्रूवमेंट देने चाहिए? तो हमें इमीडिएट इम्प्रूवमेंट ज़रूर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए? इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है कि हम पेशेंट को तुरंत ही ब्लड ट्रांसफ्यूज़न दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा रीज़न। तो तीसरा रीज़न है प्लेटलेट डेफिशिएंसी। डेंगू, ल्यूकेमिया या बोन मैरो डिजीज़ में प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो सकता है। इस सिचुएशन में प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। थर्ड रीज़न क्या है इसमें? प्लेटलेट डेफिशिएंसी। प्लेटलेट डेफिशिएंसी में क्या बता रहे हैं आपका? डेंगू में, ल्यूकेमिया में या फिर बोन मैरो डिजीज़ में, ठीक है, ऐसी कंडीशंस में प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाती है, ठीक है। कंडीशन कौन सी है? डेंगू, प्लेट और ल्यूकेमिया और बोन मैरो डिजीज़ में, ठीक है, इसमें प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाती हैं, ठीक है। इस सिचुएशन में प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट है फोर्थ रीज़न आपका है क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी। क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी में क्या दिया हुआ है कि लीवर डिजीज़, ठीक है, DIC और मैसिव ब्लीडिंग में फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा दिया जाता है जिससे ब्लड क्लॉटिंग इम्प्रूव हो सके, ठीक है। अब फोर्थ रीज़न में क्या था? क्लॉटिंग फैक्टर कंपोनेंट है ना ब्लड का, क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हो रही है, और ये कैसे, किस कंडीशन में होती है? लीवर डिजीज़ में, DIC में और मैसिव ब्लीडिंग में, ठीक है। ऐसे में फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा दिया जाता है। कौन सा प्लाज्मा दिया जाता है? फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा ऐसी कंडीशन में दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, और क्यों दिया जाता है? जिससे ब्लड क्लॉटिंग इम्प्रूव हो सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ रीज़न। तो फिफ्थ रीज़न है मेजर सर्जरी, जैसे कार्डियक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी और ऑर्थोपेडिक सर्जरी जैसे ऑपरेशंस में एक्सपेक्टेड ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, इसलिए ब्लड अरेंज करके रखा जाता है। देखो, अब आते हैं सर्जरी में। तो सर्जरी, कौन कौन सी सर्जरी में ऐसी कंडीशन देखी जा सकती? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, ठीक है, ब्लड लॉस ज़्यादा होता है। न्यूरो सर्जरी में भी ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी में भी हो सकता है, ठीक है। ऑपरेशन में एक्सपेक्टेड ब्लड लॉस होना माना, मतलब हो सकता है, ठीक है, एक्सपेक्टेड ब्लड लॉस ज़्यादा होता ही है, ठीक है, इसीलिए ब्लड अरेंज करके रखा जाता है, ठीक है। बर्न पेशेंट में सीवियर फ्लूइड लॉस के साथ कभी कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी ज़रूरत पड़ती है। देखो, बर्न पेशेंट में क्या होता है? बर्न पेशेंट में सीवियर फ्लूइड लॉस के साथ, देखो सीवियर फ्लूइड लॉस तो होता ही है, उसके साथ साथ कभी कभी ब्लड भी लॉस होता है, तो ऐसी कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है ऑब्स्टेट्रिक पेशेंट में डिलीवरी के बाद एक्सेसिव ब्लीडिंग मदर की लाइफ थ्रेटनिंग का भी कारण बन सकती है, ये डेंजरस होती है, ठीक है। ऐसे केसेस में इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूज़न लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट होता है। ऐसे केसेस में क्या होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट होता है। इसीलिए ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में पर्पस सिर्फ ब्लड बढ़ाना नहीं, बल्कि पेशेंट के वाइटल्स ऑर्गन को
ऑक्सीजन सप्लाई मेंटेन रखना और सर्कुलेशन को स्टेबल बनाना होता है। ठीक है, ये है आपका नीड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हमें किस कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड पड़ सकती है। ठीक है, और हमें ऑब्स्टेट्रिक में पड़ती है, हमें बर्न में पड़ती है, हमें एक्सीडेंट में पड़ती है, हमें सर्जरीज़ में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत हो सकती है। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने देखो पहले सर्जरीज़ देखी, न्यूरो सर्जरी, ठीक है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, इन सब सर्जरी में कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी, इन सब सर्जरी में हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इन सब सर्जरी में ब्लड लॉस ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑब्स्टेट्रिक में। तो ऑब्स्टेट्रिक में मदर की डिलीवरी के बाद एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है जिससे मदर की जान के लिए डेंजरस होता है। ठीक है, उनकी जान के लिए खतरा हो सकता है। ठीक है, ऐसे केसेस में इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट हो सकती है। ठीक है, और नेक्स्ट है बर्न। तो बर्न पेशेंट में क्या होता है, सीवियर फ्लूइड लॉस के साथ कभी कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कभी कभी उनका ब्लड भी लॉस हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में ब्लड की भी ज़रूरत हमें पड़ती है, तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा है इंडिकेशन। नेक्स्ट क्या है, इंडिकेशन व्हेन ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज़ नीडेड। इसमें दिया हुआ है अक्यूट ब्लड लॉस, ट्रॉमा, सर्जरी और एक्सीडेंट। तो अक्यूट ब्लड लॉस में जैसे क्या होगा, अक्यूट ब्लड लॉस में जैसे सर्जरी हो गया, ट्रॉमा हो गया। ठीक है, इसमें दिया हुआ है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, मेजर ट्रॉमा और इंजरीज। ठीक है, और आपका दिया हुआ है इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो या फिर सीवियर ब्लीडिंग ड्यूरिंग और आफ्टर सर्जरी। ठीक है, और नेक्स्ट है सीवियर एनीमिया, सीवियर एनीमिया, क्रॉनिक एनीमिया, सीवियर एनीमिया ड्यू टू वेरियस कॉजेज़। ठीक है, हीमोग्लोबिन इज़ वेरी लो। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन बहुत लो हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है। जब पेशेंट का हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाए और बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर ना मिल पाए तो कुछ सिम्टम्स तो होते हैं। कौन कौन से हैं, वीकनेस, वो बहुत ज़्यादा वीकनेस होता है ऐसी कंडीशन में, और चक्कर आते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और हार्ट बीट भी बहुत फास्टली करने लगता है। ऐसे पेशेंट को डॉक्टर की एडवाइस पर PRBC पैक्ड रेड ब्लड सेल्स ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है। नेक्स्ट है ऑब्स्टेट्रिक कंडीशन। तो ऑब्स्टेट्रिक कंडीशन में आपको दिया हुआ है पोस्टपार्टम हेमरेज, एंटीपार्टम हेमरेज और सीवियर एनीमिया इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी और डिलीवरी के टाइम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे पोस्टपार्टम में डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, एंटीपार्टम में, और रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, और गायनेकोलॉजिकल सर्जरी के दौरान एक्सेसिव ब्लीडिंग। ये मदर की लाइफ बचाने के लिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है, क्या, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। ठीक है, नेक्स्ट है मेजर सर्जरी। मेजर सर्जरी में दिया हुआ है आपका कार्डियक सर्जरी, ब्रेन मतलब न्यूरो सर्जरी, लीवर सर्जरी, हिप रिप्लेसमेंट या मेजर ऑर्थोपेडिक सर्जरी। इसलिए ऑपरेशन के दौरान ज़रूरत पड़ने पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है। अब आता है बर्न। ठीक है, एक्सटेंसिव बर्न कॉजिंग प्लाज्मा लॉस एंड एनीमिया। सीवियर बर्न में पेशेंट का प्लाज्मा और कभी कभी ब्लड भी लॉस होता है। अगर एनीमिया या
ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाए तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्लेटलेट्स की कमी। ठीक है, जब प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाए और ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाए, जैसे डेंगू, ल्यूकेमिया, बोन मैरो डिजीज़ या फिर कीमोथेरेपी के बाद, ऐसे केसेस में प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़न दिया जाता है। नेक्स्ट है क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी। क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी में क्या है कि जब ब्लड क्लॉट प्रॉपरली ना बन पा रहा हो, जैसे लीवर डिजीज़ में, ठीक है, डीआईसी कंडीशन में, ठीक है, और मैसिव ब्लीडिंग में। डीआईसी की फुल फॉर्म आपको बता दें, डाइसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। ठीक है, ऐसे पेशेंट को फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा दिया जाता है। नेक्स्ट है ब्लड डिसऑर्डर, हेमोरेजिक डिसऑर्डर। तो कुछ ब्लड डिजीज़ में रेगुलर ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत पड़ती है, जैसे थैलासीमिया, सिकल सेल डिजीज़, ठीक, एप्लास्टिक एनीमिया। अब आता है आपका एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न इन नियोनेट। तो ये मोस्टली न्यूबॉर्न बेबीज़ में किया जाता है, जैसे सीवियर नियोनेटल जॉन्डिस, हीमोलाइटिक डिजीज़ और न्यूबॉर्न। ठीक है, ये आपका क्या था, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न इंडिकेशंस। ठीक है, नेक्स्ट है शॉक एंड सीवियर इन्फेक्शन विद अनीमिया। सीवियर, देखो शॉक में भी है पेशेंट और सीवियर इन्फेक्शन भी हुआ है उसे, और विद एनीमिया, तब उस कंडीशन में भी उसे क्या होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की नीड होगी। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ा, नीड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न और इंडिकेशंस पढ़े। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा। हमने इंडिकेशंस में पढ़ा अक्यूट ब्लड लॉस में ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, क्रॉनिक एनीमिया में, ड्यूरिंग मेजर सर्जरीज़ में, और ऑब्स्टेट्रिक कंडीशंस में, और पोस्टपार्टम, एंटीपार्टम और सीवियर एनीमिया इन प्रेगनेंसी में, प्लेसेंटा प्रीविया में, अब्रप्शन में, बॉर्न में, हेमोरेजिक डिसऑर्डर्स में, बोन मैरो डिसऑर्डर्स में, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न इन नियोनेट में, और शॉक एंड सीवियर इन्फेक्शन विद एनीमिया में। तो इतना आज हमने पढ़ा कि हमें कब कब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की नीड पड़ सकती है। ठीक है, तो अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कंडीशन रिक्वायरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। किन किन कंडीशन में हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने इसका इंट्रोडक्शन, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का डेफिनेशन, ये सब हमने पढ़ लिया। ठीक है क्लास, तो क्लास इन करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है आप लोगों के लिए। जैसे अगर आपने BAMS, BHMS, DUMS, DNYS किया है, तो लीगल वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं, तो आपके लिए लीगल गवर्नमेंट कोर्स है, जिस कोर्स का नाम है CCH। ये 1 साल का कोर्स है और कंप्लीट फीस इसकी 25,000 है। ठीक है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग जो वीडियो पे नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पे आप लोग कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक और कोर्स है जिसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं क्लिनिकल कर रहे हैं, ठीक है, कुछ बच्चे अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, किन्हीं बच्चों का अपना खुद का क्लिनिक हो सकता है। ठीक है, तो अगर मेडिकल स्टोर अगर कोई बच्चा चला रहा है, ठीक है, और उसे फार्मा क्लिनिक में उसे चेंज करना है, आगे प्रोग्रेस करना है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, सब लोग आगे प्रोग्रेस करते हैं। तो जैसे किसी बच्चे को आगे प्रोग्रेस करना है, फार्मा क्लिनिक में उसे चेंज करना है, तो उनके लिए बेस्ट कोर्स है टेलीमेडिसिन कोर्स।
उनके लिए सबसे बेस्ट कोर्स है टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं और कंप्लीट फ़ीस इसकी 25,000 है। देखिए, दोनों कोर्सेज़ की फ़ीस आपकी 25,000 ही रहेगी, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कुछ पूछना है, क्लास के बारे में पूछना है, सब्जेक्ट्स के बारे में पूछना है, तो आप लोग नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जो वीडियो पे नंबर शो हो रहा है उस नंबर पे कॉल करके हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपनी इंक्वायरी जो भी आपको करनी है आप कर सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये दोनों कोर्स में से कोई भी एक कोर्स करने के लिए, ठीक है क्लास। तो आज हम अपनी क्लास यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।